हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जादुई तालाब की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कासगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिलुआ और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बिलुआ स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। वहीं गबरू एक बेवकूफ़ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बिलुआ जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज़ लगाता है। जमींदार बोला, ओ बिलुआ, अरे कहाँ मर गया? अरे आवाज़ दे देकर मेरा तो गला ही सूख गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ तो। बिलुआ बोला, पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है। इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए इसको। जमींदार बोला, बिलुआ कहाँ मर गया? अरे जल्दी आ। बिलुआ बोला, जी मालिक, जी मालिक, बस अभी आया। बिलुआ तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। बिलुआ बोला, मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार बोला, बेवकूफ़, कब से तुझे आवाज़ लगा लगाकर मेरा गला सूख गया। मुझे फिर गबरू को आवाज़ लगानी पड़ी। बिलुआ गबरू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से बहुत जलता था। बिलुआ बोला, इस गबरू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को बिलुआ अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहाँ से चल दिया। रास्ते में बिलुआ को नाई मिल गया।
नाई बोला, अरे क्या हाल है बिलुआ भैया, आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो। लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। बिलुआ बोला, तुम्हें क्या करना है भैया, तुम अपने काम से काम रखो। नाई बोला, वो तो सब ठीक है बिलुआ भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो, तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। बिलुआ बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती। नाई बोला, मैं जानता हूँ, ज़रूर चंपा से मिलने जा रहे हो, अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। बिलुआ बोला, जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना ज़रूरी है। नाई बोला, हम तुम्हारे गांव के शुभचिंतक हैं। किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना, तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे, बता रहे हैं। बिलुआ बोला, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नाई बोला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ बिलुआ भैया, चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रईसजादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, बता रहे हैं। नाई की बात पर बिलुआ बुरी तरह से झुंझला गया। बिलुआ बोला, अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया। अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिलुआ सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर चंपा उसका इंतज़ार कर रही थी। चंपा बोली, 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बिलुआ, और तुम अब आए हो, जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। बिलुआ बोला, अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो
मुझसे 24 घंटे काम करवाए। चंपा बोली, बहुत बहाने हो गए। पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नौलक्खा हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा नौलक्खा हार? बिलुआ बोला, तेरा दिमाग ठीक है? चंपा, नौलक्खा हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 रुपए का बिकता हो। चंपा बोली, मुझे कोई मतलब नहीं बिलुआ, मुझे नौलक्खा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के। बिलुआ बोला, तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ। मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। चंपा बोली, ठीक है, सोच लो। मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए नौलक्खा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और बिलुआ सर पर हाथ रखकर बैठ गया। बिलुआ बोला, अरे अब इसके लिए नौलक्खा हार कहाँ से लेकर आऊँ? तभी बिलुआ को गबरू आता दिखाई दिया। बिलुआ बोला, अरे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ। गबरू बोला, मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। बिलुआ बोला, सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा अकड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया था तब तुझे क्या ज़रूरत थी उनके लिए पानी लाने की? गबरू बोला, उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देता है। बिलुआ बोला, चुपकर जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे ना शक्ल दी अच्छी और ना ही सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझमें ऐसा क्या
देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। बिलुआ की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। गबरू बोला, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती है। बिलुआ, भगवान कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे। बिलुआ बोला, तो तू कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ। गबरू बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो। मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। बिलुआ बोला, अच्छा तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती है। गबरू बोला, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। बिलुआ बोला, सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिलुआ गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और बिलुआ अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श पर पोंछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, अय गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। गबरू बोला, जी मालकिन, अभी आया। आशा बोली, बिलुआ का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का है। इसे गांव जाकर सुरेश सुनार को दे आओ और संभालकर ले जाना। गबरू बोला, मालकिन, ये तो बहुत महंगा है। आशा बोली, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ। इस हार का कुंदा टूट गया है। मैंने सुरेश से बात कर
ली है। उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलुआ ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाज़ें आने लगी। जमींदार बोला, बिलुआ कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिलुआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलुआ जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज़ लगाएगा और बिलुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जमींदार बोला, अरे गबरू, ये बिलुआ पता नहीं कहाँ मर गया। तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज़ सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी बिलुआ उसके सामने आ गया। बिलुआ बोला, तुम्हारे हाथ में क्या है गबरू? गबरू बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए बिलुआ भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया था। बिलुआ बोला, लाओ, इसे मैं दे आता हूँ। तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। गबरू बोला, तुम इसे पकड़ो बिलुआ भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गबरू जमींदार के कमरे की तरफ चला गया और बिलुआ के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब गबरू वापस आया तो उसने देखा कि बिलुआ वहाँ पर नहीं था। गबरू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? गबरू बोला, मालकिन हार बिलुआ भैया ले गए। तभी आशा को बिलुआ दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। बिलुआ बोला, कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूँ। गबरू बोला, ये क्या बोल रहे हो बिलुआ भैया? अभी अभी तो तुमने हार लिया था। बिलुआ बोला, पागल हो क्या मालकिन? मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह से
चीखने लगी। अजी सुनते हो, बाहर आओ, तुम्हारा ये लड़ैता गबरू तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार बोला, क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? आशा बोली, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ। कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ैता है। पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। गबरू बोला, मैंने कुछ नहीं किया मालिक। मैंने वो हार बिलुआ भैया को दिया था। बिलुआ बोला, लेकिन मालिक मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ। चाहे तो मालकिन से पूछ लो। आशा बोली, बिलुआ सही कह रहा है। जमींदार बोला, मक्कार नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। गबरू बोला, मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, मारो उसको। उन सबने गबरू को बुरी तरह से पीट डाला। ये देखकर बिलुआ बहुत खुश हो रहा था। जमींदार बोला, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घरवालों को धक्के देकर तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूँगा। गबरू रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब के किनारे बैठा रो रोकर अपने आप से बातें करने लगा। गबरू बोला, 25 तोले का हार जमींदार को कहाँ से लाकर दूँ? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं। ऊपर से कल जमींदार मेरे घरवालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूँगा? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर गबरू उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गबरू बिल्कुल नहीं डरा। ये देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल बोली, ये तालाब मेरा है,
मुझे देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तुझे डर नहीं लग रहा है? गबरू बोला, नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बदसूरत तो मैं हूँ। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? चुड़ैल बोली, किसने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा बदसूरत हो? गबरू बोला, गाँव वालों ने। चुड़ैल अपनी आँखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से गबरू के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल बोली, तो तुम मरना चाहता है? गबरू बोला, हाँ, मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल बोली, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा लो। डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गबरू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि वो लंबा हो चुका था और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। गबरू बोला, मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी। ये सब क्या है? चुड़ैल बोली, मैं एक परी हूँ। तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश गबरू को दे दिया। गबरू बोला, ये तो पूरा सोने का भरा हुआ है। मैं इतना सोने से क्या करूँगा? परी बोली, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। गबरू खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दिया। कुछ ही दिनों में गबरू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। ये देखकर बिलुआ अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था।
वह चंपा को यही बता रहा था कि पता नहीं ये नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। चंपा बोली, तुमने तो उसे चोरी के इल्ज़ाम में फंसा कर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत चमक गई। बिलुआ बोला, अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था, तुझे ही तो नौलखा हार चाहिए था। चंपा बोली, नहीं, सच तो ये है कि तुम शुरू से ही गबरू से जलते थे। बिलुआ बोला, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि चाहे चोरी करके लाओ या डाका डालकर लाओ, लेकिन मुझे नौलखा हार चाहिए। चंपा बोली, अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो, तो क्या तुम मार देते? बिलुआ बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चंपा बोली, सही बोल रही हूँ मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बिलुआ का दिया हुआ हार बिलुआ के मुंह पर फेंक दिया। चंपा बोली, ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार। मैं बिल्लू से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार बोला, बिलुआ तो वो तू है जिसने गबरू जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे जलील करवाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार बिलुआ से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मारकर भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए बिलुआ उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गबरू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उनमें से एक आदमी बोला, इसके आगे जाना बेकार है, इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चल दिए और बिलुआ
दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। चुड़ैल बोली, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? बिलुआ चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आँखें बंद करके बिलुआ के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर बिलुआ बहुत हैरान रह गया। बिलुआ बोला, कौन हैं आप? परी बोली, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गबरू यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। बिलुआ मन में सोचने लगा, अच्छा तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का ये राज है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूँ तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊँगा? परी बोली, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा। मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। बिलुआ बोला, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बिलुआ ने उस तालाब में कूद गया। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए हैं। बिलुआ बोला, अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। परी बोली, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है बिलुआ। मनुष्य जो अंदर से होता है, ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। गबरू का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा है, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। बिलुआ बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो।
परी बोली, अब ऐसा मुमकिन नहीं बिलुआ, अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। बिलुआ रोता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया और सारी जिंदगी उसने जंगल में ही रहकर काटी। आज हमने पढ़ा जादुई तालाब की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।